लेकिन कुछ बदलाव ये सब नहीं, कुछ बदलाव अब बेरोजगारी, महंगाई, ये सब का कहीं अते पता नहीं है। आप बताइए, आज सुनने में आया है हुसैनगंज चौराहे का नाम बदल के कुछ दूसरा चौराहे का नाम मतलब रख दिया गया है, लेकिन उससे कोई मतलब नहीं ना। मुझे तो जाना है तो हुसैनगंज चौराहे ही जाएंगे ना हमें। आज IPL बंद हुआ है, 1 हफ्ते के लिए सस्पेंड हुआ है कि मतलब इतना कुछ होने के बाद शर्म के मारे चुल्लू भर पानी में अमित शाह के लड़का जो इस समय मतलब जो हैं BCCI के, उनको तो चुल्लू भर पानी में डूब के मर जाना चाहिए। उनको तो यही काम जब 22 से 23 तारीख में जो घटना हुई थी उसी दिन IPL को बंद करना चाहिए था, लेकिन नहीं, टिकट बिक रहा है, सट्टा बाजारी हो रही है। योगी जी कहीं नाम बदले दे रहे हैं, मोदी जी चुपचाप बैठे हुए हैं, कहीं कुछ है ही नहीं, अतः पता नहीं उन लोग का। नमस्कार, मैं उज़ैबा और आप देख रहे हैं द इंडिया लाइव। इस वक्त लखनऊ के दारुल शफा जो चौराहा बड़ा फेमस कहा जाता है, यहाँ पर या चौक के नाम से भी जाना जाता है, वहाँ पर मौजूद है हम। हजरतगंज एरिया लगता है ये, और यहाँ पर कुछ लोग हमारे साथ हैं, इनसे जानेंगे कि आज लखनऊ का फेमस चौराहा जिसे कहा जाता है, जहाँ पर भर भर कर कह सकते हैं हम कि ट्रैफिक देखा जाता है रोज़, बड़ा ही व्यवस्थितम चौराहा कहा जाता है हुसैनगंज चौराहा, उसका नाम बदल दिया गया है। आइए जानते हैं। महाराणा प्रताप जयंती पर आज CM योगी आदित्यनाथ जी ने ये ऐलान किया है कि आज से हुसैनगंज चौराहे का नाम हुसैनगंज नहीं रहेगा, बल्कि महाराणा प्रताप चौराहा कहलाएगा। कितने सहमत हैं इस बात से, स्वागत करते हैं या फिर वो सरकार में है, वो जो चाहे वो नाम बदल लें, क्या ही फर्क पड़ जाता है। असल में इस सरकार की समस्या ये है कि नाम बदलना वो सुशासन समझती है। उसे लगता है नाम बदलते रहो, सब बढ़िया चल रहा है। एक समय ऐसा आएगा जब कुछ नहीं बचेगा तो उत्तर प्रदेश का नाम बदल कर भी कुछ कर देंगे, इससे काम नहीं चल जाएगा। ये सिर्फ लोगों को बेवकूफ़ बनाना। अच्छा ठीक है, महाराणा प्रताप के नाम पर आपने कर दिया, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है भाई, हमारे महापुरुष से उनकी जीवन से क्या शिक्षा ली है, ये एक बार मतलब बैठा हुआ शासन प्रशासन में कोई बता दे। नाम बदल, और वो भी असल में क्या संतुष्ट करना है, किसको? हिंदू मेजॉरिटी को संतुष्ट करना, और आज भी वही काम हो रहा है। आप कल न्यूज़ कितना फॉलो करती हैं, नहीं करती हैं इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का? कल मैं रात को बैठा, मैं न्यूज़ नहीं देखता, मुझे टीवी पर न्यूज़ देखा तो बहुत वक्त हो गया, लेकिन मैं जैसे सोशल मीडिया हैंडल्स पे, और वो भी वेरीफाइड हैंडल्स पे, वो मैं देख रहा हूँ कि बता रहे हैं इस्लामाबाद पे कब्जा हो गया रात के। मतलब क्या चल रहा है? फेक न्यूज़ भी बहुत फैलाई जा रही है, मतलब बहुत ज़्यादा नहीं, 90%, 99%, 95% फेक न्यूज़ चलती है। ऑथेंटिकेट असल में पब्लिक, समस्या पब्लिक की भी है, वो ऑथेंटिकेटेड न्यूज़ सुनना भी नहीं चाह रही। उसको अब न्यूज़ में भी इंटरटेनमेंट चाहिए। उसको न्यूज़ में अगर मज़ा नहीं आया, वो जो कबूतर लड़ते हैं उस तरह से ना लड़े, तो वो न्यूज़ नहीं, उसको ये नहीं समझ में आ रहा कि अरे तुम्हारा वेल विशर किस बात में, उसके लड़ने में नहीं है। कोई ऑथेंटिक बात हो, सरकार से कोई सवाल हो, वो सवाल ऐसा नहीं होगा कि वो डांस होकर के, वो सवाल एक गंभीरता के साथ होगा ना। तो ये तो सिर्फ ऐसे ही है, और इनका काम है यार, पता नहीं कितने। जहाँ एक तरफ आतंकवाद की बात हो रही है हमारे देश में कि आतंकवाद को खत्म किया जाए, उसके लिए बड़ी बड़ी रणनीति तैयार की जा रही है, बड़ी बड़ी कार्रवाई पाकिस्तान के खिलाफ की जा रही है, वहाँ पर मुख्यमंत्री की तरफ से इस तरह का बयान सामने आना कि इस चौराहे का नाम बदल दिया गया, तो लोग इस पे क्वेश्चंस भी उठा रहे हैं, क्या कहेंगे? अब यार मैं आपसे क्या कहूँ, अभी आदित्यनाथ जी पर कितने तरीके की बातें उठती हैं। आप प्रशासन में चले जाइए, थानों में चले जाइए, मोस्ट ऑफ द जो दरोगा हैं या इंस्पेक्टर हैं वो एक खास जात से आते हैं। ये सारी चीज़ें असल में ये नेता बनने आए थे प्रदेश के, लेकिन ये धीरे धीरे ये समझ नहीं पा रहे हैं कि एक जात के नेता बनते जा रहे हैं, और वो भी उनको पूरा एक्सेप्ट नहीं करेगा। आप अच्छा काम करिए, लोग अच्छा काम करें, सभी मानेंगे कि आपने अच्छा काम किया, आप रहिए या ना रहिए। आज लखनऊ इतना खूबसूरत है, इसमें मायावती जी की 1000 गलती हो सकती है, वो करप्शन में लिप्त हो सकती है, लेकिन मायावती को लखनऊ को मायावती ने बनाया, अटल बिहारी वाजपेयी ने इसके लिए काम किया। जब आप कुछ काम करेंगे तो वो दिखेगा। दिक्कत ये है कि इन्हें काम नहीं करना। मतलब कि नाम बदलने से इतना कुछ फर्क नहीं पड़ता जितना कि काम से हो सकता है, ये कह सकते हैं। हाँ, अब एक बात बताइए, अभी कुछ दिन पहले यहीं पे 1 महीना नहीं हुआ, एक औरत को रात के 2 बजे एक टेम्पो वाले ले गया, उसके साथ रेप किया, उसे मार दिया, लखनऊ शहर में था ना। अब आप इससे नाम बदलने से प्रशासन व्यवस्था ठीक हो गई, पुलिस व्यवस्था ठीक हो गई, क्राइम ठीक हो गया।
आप लखनऊ में हैं और जाकर के प्राइवेट स्कूलों की फीस देखिए, उनके क्या हालात हो गए। दूसरी बड़ी समस्या क्या है कि कितने सरकारी स्कूल हैं जिस प्रदेश में बंद कर दिए गए। गरीब आदमी, ये व्यवस्था क्यों है? ये व्यवस्था इसीलिए थी ना कि वो जो आपको रास्ते में बेचारा 200 रुपया 400 रुपये की मजदूरी करने वाले का बच्चा आराम से पढ़ सके, ताकि वो पढ़ सके। शिक्षा व्यवस्था पे कोई काम नहीं करनी है प्रशासन के, सिर्फ जो है फोफेबाजी, नाम बदलना है, फोफेबाजी करनी है, नौकरियों के नाम पर नीलबटा सन्नाटा, तो इनको कर लेने दीजिए और इनका समय है, ये भी जो भी कर लें। अच्छा, और भी लोग हमारे साथ मौजूद हैं, आइए जानते हैं कि नाम बदलने से नाम बदला गया है हुसैनगंज चौराहे का। आपने देखा होगा कि हाल ही में बहुत सारी जगहों के नाम बदल दिए गए, जैसे अयोध्या को ले ले या फिर इलाहाबाद का नाम प्रयागराज कर दिया गया, फिर से आज नाम बदल दिया गया है। लेकिन इस बार नाम बदला गया है एक लखनऊ के एक प्रचलित चौराहे का, हुसैनगंज चौराहे का नाम अब से महाराणा प्रताप के नाम पर रख दिया गया है। इससे कहाँ तक सहमत है और क्या उद्देश्य हो सकता है? यहाँ तो अपने देश में आपातकालीन लगा हुआ है और योगी जी हमारे बताओ यहाँ देश और विदेश और मोहल्ले का नाम बदल रहे हैं। क्या राजनीति हो रही भाजपा की सरकार में, हमको तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है। वहाँ इंडिया पाकिस्तान का युद्ध पे वो चल रहा है विचार, और यहाँ योगी जी हमारे मोहल्ले का और क्लिनिक का सब नाम बदल रहे हैं। बेरोजगारी महंगाई की तो बहुत दूर की बात हो गई, वो तो अब मीडिया में कहीं है ही कुछ ही नहीं। लेकिन योगी जी ने तो आज के बयान में ये कहा है कि आज महाराणा प्रताप की जयंती के अवसर पर उन्होंने ये कहा कि वो जितने बड़े शासक थे, अगर नाम बदल दिया गया तो उनकी जैसी वीरता थी वैसा ही लोगों पर असर पड़ेगा। ऐसा कुछ हो सकता है नाम बदलने? अरे ऐसा कुछ नहीं है भाई, नाम तो बहुत कुछ बदला गया है, अयोध्या का भी बदला गया और कहीं 2-4 है, देखिए अब राज्यन का भी लखनऊ का भी सुना था कि लक्ष्मणपुरी। अरे क्या बताएं, नामों के पीछे क्यों पड़ गए सब? अरे जाके बदले तो पाकिस्तान को ले लेना, फिर युद्ध क्यों नहीं लगाए दे रहे हैं? कहीं कुछ नहीं, हवाई चल रही है, केवल IPL चल रहा है। बताइए 12-13 दिन हो गए आतंकवादी, बताओ 26 लोग 27 लोग जो भी जितने भी मरे हमारे भारतीय लोग, फैजाबाद का ही टिकट, हम तो फैजाबाद ही बोलेंगे। अयोध्या तो चलो अब हो गया ना 2-3 साल में। मतलब ये कह सकते हैं कुल मिलाकर जो मेन मुद्दे हैं, जो जनता की मेन समस्या है कि जैसे बेरोजगारी पे अभी भी रोक नहीं है, जीरो टॉलरेंस की बात की जाती है भाजपा सरकार में, अभी भी लूटपाट और हत्या और अपहरण इस तरह के मामले, जैसे बलिया में ही अभी थोड़े दिन पहले अपहरण और लूट की वारदात हुई थी व्यापारी के साथ में, वो कहीं से कम नहीं हो रही। अरे ये तो अभी लखनऊ में भी बहुत घटनाएं हुई हैं। और एक हमारे नेताजी हैं, मतलब नेताजी क्या MP थे, लेकिन अब वो MP नहीं नहीं रहे, मतलब बचे नहीं हैं, मतलब नहीं रहे MP। उन्होंने हेलीकॉप्टर खरीदा, अभी उन्होंने हेलीकॉप्टर खरीदा है 2-3 महीना पहले, नाम तो नहीं लूँगा, लेकिन हाँ मैं शिलाजीत की रोटी नहीं खाता हूँ बस। वो तो अब ये चीज़ हमने बोल दिया तो आदमी समझदार है, समझ जाएगा, उनके ऊपर कब जांच बैठेगी। जो हेलीकॉप्टर लाया गया है और मोदी जी योगी जी बहुत बड़े बड़े होल्डिंग में जो चिल्लाते हैं 80 करोड़ लोगों को हम राशन दे रहे हैं, तो ये जो हेलीकॉप्टर हवाई जहाज़ ये सब कहाँ से लिया जा रहा है? फिर जांच इसकी भी तो होनी चाहिए, लेकिन नहीं होगी ना, नाम बदला जाएगा। लेकिन चलिए और भी लोग हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे भी ज़रूर जानेंगे कि जिस तरह से नाम बदल दिया गया है आज हुसैनगंज चौराहे का, उस पर उनकी क्या राय है।